लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने बैठक की है। गोरखपुर और लखनऊ क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। विधायकों और पदाधिकारियों के साथ 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव ने चर्चा की। निकाय चुनाव की समीक्षा को लेकर यह बैठक हुई बताई जाती है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह चर्चा की गई है। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट आप देखिए, बैठक में कैसे नेतागण पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ में अखिलेश यादव ने बैठक की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह चर्चा हुई है, ऐसी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। रविदास जी, अखिलेश जी ने आपको बुलाया था, आज बैठक थी, क्या बात हुई? एक तो निर्णय हुआ है कि 2 जो एमएलसी चुनाव होने हैं उन चुनाव में सपा अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। दूसरी बात कि जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा के बारे में विधायक लोग पूरी बात लिख करके देंगे। और तीसरी बात यह है कि 2024 की चुनाव की तैयारी में बहुत तेजी के साथ लगना है। और अगली बात यह है कि जफर जलाली साहब का डेथ हो गई है, हम सब लोग उनके उसमें जा रहे हैं। तो जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें किसको प्रत्याशी बनाएंगे? 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों के नाम का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष में छोड़ दिया गया है, वो निर्णय करेंगे। और प्रस्ताव के फार्म पर जो है वो हम लोगों ने साइन कर दिए हैं और कल फिर 11 बजे विधायकों की बैठक यहीं पर होगी। मायावती जी बैठक करने जा रही हैं हार की समीक्षा को लेकर। हम लोग लिख करके देंगे राष्ट्रीय जी को और कल उन्होंने 11 बजे फिर बैठक बुलाई है और सारे विधायक कल 11 बजे जो है वो रहेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे। चूँकि आज जफर जलाली साहब का इंतकाल हो गया है, इसलिए बैठक को स्थगित कर। बहन जी बैठक करने जा रही हैं निकाय चुनाव की हार की समीक्षा के लिए। देखिए, बीएसपी का उत्तर प्रदेश में कोई भी जनाधार नहीं है। बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। वो जो हार की समीक्षा कर रही हैं वो केवल दिखावा है। वास्तव में बीएसपी खुद ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जाने का काम कर रही थी। तो रविदास मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा जो परिषद है उसके दोनों प्रत्याशियों के लिए जो सीटें खाली हुई हैं उसके लिए चुनाव प्रत्याशी उतारेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और सपा के मुख्य सचेतक और विधायक मनोज पांडे से भी एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने बात की। मुलाकात हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और पार्टी को कैसे और सक्रिय किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इन्हीं विषयों पर बात होती है। निकाय चुनाव में हार की समीक्षा भी हुई? अभी कोई इस पर समीक्षा नहीं हुई, जब समीक्षा होगी तो जरूर बताएंगे। मायावती जी बैठक कर रही हैं कल, हार को लेकर तमाम पदाधिकारियों को बुलाया है, मंडल के, जोनल के, उनको लेकर समीक्षा करेंगे। ये उनकी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अधिकार है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गोरखपुर के यहाँ जो महापौर की प्रत्याशी हैं वो भी आई हुई हैं, उनका कहना है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, 3-5 किया गया है। इसके गवाह आप हैं, पूरे प्रदेश में गड़बड़ियाँ हुई हैं और व्यापक स्तर पर हुई हैं। तो मनोज पांडे जी हैं, उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है लेकिन निकाय चुनाव को लेकर उस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी अखिलेश यादव को दोबारा यहाँ पर आना है, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर गोरखपुर में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी की नेता काजल निषाद लखनऊ पहुंच गईं। नगर निगम का परिणाम आने के बाद सपा कार्यालय पहुंची काजल निषाद ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। काजल जी, अखिलेश जी आपके समर्थन में प्रचार करने भी गए थे लेकिन सीट नहीं निकल पाई, क्यों? 3-5 करेंगे तो कैसे निकल पाएगी भाई मेरे? अखिलेश जी प्रचार करने गए थे, जनता ने सहयोग दिया, कारवा बढ़ता जा रहा था, महिलाएं गले लगा रही थी, पूरा परिवर्तन का माहौल था। जनता का खास तरह से ये भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाने का काम करती है। क्यों कह देती है कि लोकतंत्र है? क्यों बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी रुलाने का ही काम करते हैं। योगी जी काजल निषाद को रुलाएंगे, मोदी जी खिलाड़ी बेटियों को रुलाएंगे। आखिर बेटियां बैठी है ना धरने पर। नहीं, ऐसे उनके कहने से क्या होता है? मैं कैसे मान लूँ कि ये भी खरीदे हुए नहीं है? मैं कैसे मान लूँ कि शुरू से जो काउंटिंग चल रही थी वो उनके मुताबिक नहीं चल रही थी? वो जनता ने जो वोट दिया वही वोट है। देखिए, जनता अगर मुझे फल देती है, उसमें जनता मुझे कम फल देती है तो मुझे मंजूर है, मेरे सर आंखों पर है। मैं दोबारा मेहनत करके जनता का प्यार हासिल करूंगी, उनके दिल में जगह बनाऊंगी। लेकिन जनता ने नहीं 3-5 किया, 3-5 सरकार ने किया, वो मुझे कतई मंजूर नहीं है और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। क्या करेंगी अब आप आगे?
मैं कोर्ट जाऊंगी भाई, मेरे पास प्रूफ है सारा, मेरे पास वो सारे सर्टिफिकेट और सारे पेपर्स है वो कि जिसमें वो 3-5 किया गया इतने बजे और इस राउंड पे, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं जाऊंगी प्रूफ लेकर सारे कोर्ट में जाऊंगी। चुनावों में धांधली हुई है और इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया है और उनको हराया गया, ऐसा उनका आरोप है, इसके लिए हाईकोर्ट पे जाकर अपील करेंगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।